जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। और जी ऐसा है कि अक्षय कुमार साहब की जो मूवी है उसकी एडवांस बुकिंग जो है वो फुल फ्लेज तरीके से शुरू हो चुकी है। और इसी खबर का मैं समझता हूँ कि आप सभी को पिछले कुछ दिनों से इंतज़ार भी होगा। केसरी चैप्टर 2 जो कि 18 अप्रैल को थिएटर्स में धमाका करने वाली है, उसकी एडवांस बुकिंग जो है वो आप मान सकते हैं कि 15 तारीख की शाम से और फुल फ्लेज तरीके से 16 तारीख को शुरू हो गई। एंड इस समय पर इस मूवी की जिस तरीके से एडवांस बुकिंग चल रही है वो यकीन मानिए बहुत शानदार है। हालांकि मूवी को रिलीज़ होने में अब 2 ही दिन बचे हुए हैं, बल्कि ये वीडियो जब तक आपके पास आएगा तब तक तो 1 ही दिन बचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी को लेकर मार्केट में चल रहा है, उसको देखकर ये माना जा सकता है कि केसरी चैप्टर 2 की जो एडवांस बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और इस समय ओवरऑल हर तरफ सोशल मीडिया पर इसी को लेकर बात चल रही है, क्योंकि एडवांस बुकिंग की जो शुरुआत हुई है वो एकदम झकास हुई है, एकदम सॉलिड हुई है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से एडवांस बुकिंग के ऊपर पूरी बात करने वाला हूँ। इसके अलावा बजट के ऊपर बात करेंगे, जिसने कि लिटरली मुझको हिला कर रख दिया है। सब कुछ सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो जी ओवरऑल रिपोर्ट्स इतनी शॉकिंग है। और बजट देखिए, बजट तो इतना शॉक करने वाला है कि मैं वाकई में थोड़ी बहुत देर के लिए तो सोच रहा था कि भाई क्या वाकई में यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो सच है, क्या ये सच में इतना है या किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। खैर, मैं आपको डे 1 के प्रेडिक्शंस भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने शोज मिलेंगे केसरी चैप्टर 2 को, और बाकी सारी डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को ज़रा लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियोस अपडेट करता हूँ मूवी से रिलेटेड, वो सब आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। देखिए, मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उन चीज़ों के बारे में आपको समझना ये पड़ेगा कि मूवी को लेकर जो हाइप है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और उस पॉजिटिव हाइप का पूरा पूरा फ़ायदा इस मूवी को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें, तो एडवांस बुकिंग जो है वो अभी मतलब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। और धीरे धीरे इसके शोज़ जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इस समय आप ये समझ सकते हैं कि ऑफिशियली मूवी की जो एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, उसमें ब्लॉक सीट्स का डेटा भी निकल कर सामने आ चुका है। तो आप ये मान सकते हैं कि भाई 16 अप्रैल की तारीख से फुल फ्लेज तरीके से इस मूवी की एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय कुमार साहब ने खुद इसको लेकर एक बड़ा अपडेट दिया कि भैया मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब देखिए, अगर हम लोग एडवांस बुकिंग की बात करें तो केसरी की अभी तक की जो एडवांस बुकिंग आई है, जिस टाइम पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात में, तो करीब 15,000 टिकट्स जो हैं वो इस मूवी के बिक चुके हैं। 2300 शोज इस मूवी के डिक्लेयर हो चुके हैं। 236 एवरेज टिकट प्राइस जा रहा है। एंड जो टोटल अमाउंट निकल कर आ रहा है अभी तक का, ये 52 लाख है। और अगर हम इसमें ब्लॉक सीट्स का भी डेटा जोड़ देते हैं तो ये अमाउंट जा रहा है करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि 75 लाख की यहाँ पर मेकर्स की तरफ से ब्लॉक सीट्स की बुकिंग करी गई है। अगर हम लोग रीजन वाइज बात करें तो कई सारी जगहों पर अब इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू हो गई है। जैसे कि असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, लगभग सभी जगहों पर इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। और रियल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अभी धीरे धीरे ही इसकी ऑक्यूपेंसी आना शुरू हुई है। लेकिन अगेन तमिलनाडु में इसकी जो रियल ऑक्यूपेंसी है वो 11% पहुंच चुकी है। हालांकि वहाँ पर शोज़ अभी भी फिर भी एज कंपेयर काफ़ी कम है, बट स्टिल 11% की इकोनॉमी पहले ऑक्यूपेंसी पहले ही दिन पे वो बताता है कि भाई ये मूवी साउथ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। प्लस जिस तरीके से अक्षय कुमार ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, शंकरन जी के कैरेक्टर को जिस तरीके से प्ले किया, जिस तरीके से अडेप्ट किया है, वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि भैया ये मूवी जो है साउथ में भी काफ़ी हद तक अच्छा करने का पूरा पूरा मादा रखती है। अब जबकि एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो कल तक इस बारे में पूरी पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से इस मूवी को लेकर आने वाले दिनों में एक हाइप बन सकती है। देखिए, पहले दिन वैसे तो इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मूवी है ही ऐसे टॉपिक के ऊपर। केसरी का जो फर्स्ट पार्ट था उसकी भी पूरी पूरी हाइप इस मूवी के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, सीक्वल बनाने में मेकर्स को फ़ायदा यही होता है कि उनको एक तरीके से मूवी को लेकर ना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ज़्यादा कुछ उनको ढोल ढंगोरा नहीं पीटना पड़ता कि भैया ऐसा है, वैसा है, ये है, वो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। एंड इन्हीं सब चीज़ों के बीच में चीज़ें जो है ना बहुत हद तक मेकर्स के हक में चली जाती हैं। और जो हाइप रहती है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो जाता है। जैसे अब केसरी चैप्टर 2 का जब ऐलान हुआ, तब लोगों का ध्यान चैप्टर 2 में क्या कहानी है उसके ऊपर तो बाद में गया, पहले तो इसी के ऊपर गया कि यार केसरी में हमने क्या देखा था। तो वहाँ से लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और इस तरीके से जब लोग कनेक्ट करते हैं तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक शुरू हो जाती हैं। अच्छा, शोज़ जो हैं वो चाहे आप लिबर्टी सिनेमा की बात कर लें, करोल बाग की बात कर लें, इन जगहों पर थोड़ा सा पहले इनकी एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो गई थी।
जैसे हम बात करें स्काईलाइट के सिनेमा की बात कर लें, गुड़गांव में भी ओपन हो चुकी थी। इसके अलावा आरआर सिनेमा में भी एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात है दोस्तों जो एकदम माइंड ब्लोइंग है, वो ये कि मेकर्स ने कोलकाता में एक फ़ैन शो की एडवांस बुकिंग टेस्टिंग के लिए ओपन करी थी। और क्या बताऊं भाई, जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन हुई, मात्र 2 मिनट कुछ लगे थे, सिर्फ 2 मिनट, पूरा का पूरा शो इस मूवी का जो था वो हाउसफुल हो गया था। मतलब यहाँ पर यह है कि मैंने एक चीज़ यहाँ पर समझ ली है कि हम हमेशा कहते थे कि अक्षय कुमार के जो फैंस हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी मूवीज़ नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर भाई फैंस ने 2 मिनट में ही पूरा का पूरा शो जैम पैक कर दिया, मतलब खेल खत्म। इससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। एक चीज़ तो ये कि अक्षय कुमार के फैंस की वाकई में कोई कमी नहीं है, और दूसरी बात कि अगर अक्षय कुमार अच्छे कंटेंट वाली मूवीज़ करते हैं, जो कि उनसे उम्मीद भी की जाती है, जैसे केसरी चैप्टर 2 से भी यही उम्मीद की जा रही है, जिसके कि ट्रेलर ने ही धूम मचा दी थी, और रिपोर्ट्स हैं कि भैया ये मूवी काफ़ी सॉलिड है, तो फैंस पूरा सपोर्ट देते ही हैं। मतलब 2 मिनट में एक शो का हाउसफुल हो जाना भाई, ये कोई मजाक बात नहीं है। और ये देख के मुझे वाकई में अच्छा लगा कि, और मेरा दिल खुश हो गया कि अक्षय कुमार के फैंस जो हैं वो वाकई में उनको इतना सपोर्ट करना है। वरना एक लंबा समय हो चुका है कि हम लोग अक्षय कुमार से सिर्फ कंप्लेन करते आ रहे थे कि यार अक्षय की जो मूवीज़ हैं वो फैंस को उतनी ज़्यादा रास नहीं आ रही हैं, और जब अक्षय कुमार के खुद ही फैंस नहीं देख रहे हैं तो फिर पब्लिक क्या ही देखी। खैर, दरअसल एक लंबा अरसा हो चुका है। अगर हम कोविड के ही टाइम से बात करें तो अक्षय कुमार की बहुत ही गिनी चुनी ऐसी मूवीज़ आई हैं जिनको कि आप हिट कैटेगरी में डाल सकते हैं, और कई को तो आपको ज़बरदस्ती हिट कैटेगरी में डालना पड़ेगा। चाहे आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात कर लें, इस मूवी को बहुत हाइप मिला था पर मूवी बिल्कुल मुंह के बल गिरी। स्काई फोर्स, वीर पहाड़िया, इस मूवी को जितना पसंद नहीं किया गया उससे ज़्यादा तो इस मूवी को ट्रोल किया गया। तो पिछला कुछ समय जो है वो अक्षय कुमार के लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरा गया, मैं ये कहूँगा। एंड इस फेज़ में जिस तरीके से अक्षय कुमार ने खुद की इंटीग्रिटी को बनाए रखा, एंड लगातार अच्छे काम को लेकर ही उन्होंने बात करी, वो ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि चीज़ें किस तरीके से हुई हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो कोलकाता के एक 300 कैपेसिटी वाले हाउस को भी 1 से 2 मिनट के अंदर फैंस ने कंप्लीटली सोल्ड आउट कर दिया। मुंबई और दिल्ली में भी कुछ शोज जो थे वो पूरी तरीके से पैक हो गए, और रिपोर्ट्स इतनी सॉलिड है। लेकिन अब बात थोड़ी सी अगर बजट की करें तो भैया बजट ने वाकई में सबको शॉक करके रखा हुआ है। मैं आपको सीधी सीधी बताऊंगा कि ये बजट वाकई में क्या कैसा है ना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का जो बजट है वो बताया जा रहा है कि ये करीब 200 करोड़ के आसपास है, और एक और कुछ रिपोर्ट मैंने देखी थी उसमें 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। अब अगर हम इस बजट को 150 से 200 करोड़ के आसपास भी लेके चलें तो समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किलात पैदा होगी कि यार आखिर इस मूवी को 150 करोड़ में कैसे बनाया गया है। अक्षय कुमार ने या तो अपनी वही फीस फिर से चार्ज करी है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, ये बजट सनी देओल की जाट से भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जाट का बजट करीब 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। लेकिन केसरी चैप्टर 2 को एक बड़ा एडवांटेज है। दरअसल ये मूवी एक लंबी रेस वाली मूवी है। मतलब ये एक ऐसी मूवी नहीं है जो एकदम हाइप के साथ में शुरुआत के 2-4 दिन देखी जाएगी और फिर उसके बाद बिल्कुल डेड ड्रॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पब्लिक इसके रिव्यूज देखेगी, रिस्पॉन्स चेक करेगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखेगी, एंड उसके बाद थिएटर्स में जाएगी। तो अगर मैं आपको सीधे तौर पर कहूँ तो कहीं ना कहीं डे 1 के लिए जो हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर सकते हैं वो ऐसा है कि पहले दिन शायद इस मूवी को रिस्पॉन्स उतना तगड़ा ना मिले, लेकिन जैसे जैसे इस मूवी की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी, जैसे जैसे इस मूवी के रिव्यूज़ निकल कर सामने आएंगे, कलेक्शन निकल कर सामने आएगा, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई मूवी जो है मतलब धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ेगी मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी। और देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं पब्लिक के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर कि पब्लिक इस मूवी को लेकर कैसे क्या बात करती है, क्योंकि मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, ये बात तय है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, और ऐसी कहानी लग रही है जिसको कि देखकर आप कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, एक लंबे समय के बाद में एक इम्पैक्टफुल मूवी आ रही है। इस मूवी को कम से कम अगर हम बात भी करें तो 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग तो मिलनी ही चाहिए। अगर हम बजट के अकॉर्डिंग बात करें तो कम से कम इतनी बड़ी ओपनिंग मिलनी चाहिए, तब तो मज़ा आएगा। लेकिन अगर ये मूवी 10 करोड़ की डबल डिजिट ओपनिंग भी ले जाती है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये मूवी आगे चलकर मोमेंटम गेन कर लेगी। लेकिन डे 2 और डे 3 में भाई मैं मतलब इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये 18 को वैसे भी गुड फ्राइडे है, तो अधिकतर जगह तो छुट्टी ही रहेगी। इसके अलावा सैटरडे और संडे वीकेंड रहेगा ही रहेगा, तो एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं कि अगर पहले दिन इस मूवी का कलेक्शन नहीं भी आया तो उसके बाद आने वाले दिनों में कम से कम इस मूवी का कलेक्शन निकल के आ जाए। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मूवी का जो कलेक्शन है वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स मिला है वो हम लोगों ने देखा ही, टीजर को जो हमने देखा वो हमने देखा ही। ओवरऑल जो अपडेट्स निकल कर मूवी की आ रही हैं वो मूवी को एक पूरा पेट्रियट तरीके से पोर्ट्रेट करने का काम कर रही हैं। तो लोग इस मूवी को लेकर लिटरली एक्साइटेड हैं, और मैं भी इस मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार
काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं जिसको देखने के लिए क्यूरियोसिटी जाग रही है, इंटरेस्ट जाग रहा है। एंड मैं काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट देख चुका हूँ जिसमें कि साफ तौर पर पब्लिक यही कह रही है कि भाई इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो अब सिंपल सी बात यही है कि देखना ही पड़ेगा कि ये मूवी कैसे क्या परफॉर्म करती है एंड किस तरीके से इस मूवी को लेकर पब्लिक का रिएक्शन सबसे पहली बार तो सामने आता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।